नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो अब मैं आगे हर वीडियो में आपके लिए अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताता रहता हूँ। अभी नीट की काउंसलिंग भी चल रही है और अगर आपने नीट नहीं दिया है, अदर विकल्प आप ऑप्शन दे रहे हैं कि मैं 12th के बाद में किस कोर्स में एडमिशन लूँ। अगर आपके 12th में बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और आप किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं आज जो आपको बता रहा हूँ, वेटनरी के अंदर 2 साल का डिप्लोमा होता है। सीधी सीधी बात करें तो कंपाउंडर की वैकेंसी अपन वेटनरी में आती है, तो ये वही है। अगर आप वेटनरी में डिप्लोमा करके कंपाउंडर वगैरह है या कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी जो आती है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में आप करना चाहते हैं, आप अपना खुद का भी अगर आपने ये डिप्लोमा किया है तो खुद का भी आप कोई भी प्राइवेट क्लिनिक वगैरह है या कुछ भी खोल के आगे अच्छा वेटनरी में आप कर सकते हैं। तो राजूवास है, राजस्थान स्टेट के बच्चों के लिए है ये। और राजस्थान में 2 साल का ये डिप्लोमा होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसकी सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं और क्या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो ये इंफॉर्मेशन बुकलेट है वो सारा दिया गया है, फॉर्म है वो इसके आज 27 अगस्त से स्टार्ट होंगे। शेड्यूल भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो ये एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा का प्रोग्राम है। 2 साल का कोर्स होता है, 6 महीने की आप ट्रेनिंग होती है इसमें। 2 साल होने के बाद में ट्रेनिंग भी आपकी फर्स्ट ग्रेड वेटनरी हॉस्पिटल में होती है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये कोर्स होता है। मीडियम की अपन बात करें, सीटों की भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इसमें, जिसके प्राइवेट में बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में सिर्फ राजस्थान स्टेट डोमिसाइल के ही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सारी दी हुई है। एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, आपका 12th पास होना जरूरी है, कोई से भी बोर्ड से हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके होना चाहिए। उसके अलावा एग्रीकल्चर में अगर बायोलॉजी है साथ में या जूलॉजी वगैरह है, तब भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसमें, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या एग्रीकल्चर है तो बायोलॉजी या जूलॉजी आपका होना इसमें जरूरी है। बॉटनी जूलॉजी ये भी आपका एग्रीकल्चर के साथ में होना चाहिए। अब इसके अंदर बात करें कैसे इसकी अभी शेड्यूल वगैरह क्या है, फीस स्ट्रक्चर की भी अपन बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर में मैं दिखाऊंगा कितनी क्या फीस है। तो इसमें जो एनुअल फीस है वो 40,000 रुपये है, यहाँ सारा दे रखा है। 40,000 रुपये आपकी फीस होती है, ये सिंगल इंस्टॉलमेंट में आपको देनी पड़ती है। और एडमिशन के लिए इसके अंदर 12th के बेस पे आपका एडमिशन होता है, मेरिट लिस्ट होती है, उसके बाद आपकी इसमें काउंसलिंग होगी। उसके अलावा आर्मी कोटा भी इसके अंदर है, जो जिन बच्चों के फादर डिफेंस में रिटायर है, ऑन ड्यूटी है या फिर से 9 POT तक आते हैं, वो है। पेपर में क्या आता है, एग्जाम्पल ये जो सब्जेक्ट का इन्होंने वो दे रखा है, प्रैक्टिकल थ्योरी, इस तरह जो 12th के मार्क्स आपके, उसके बेस पे इसमें एडमिशन होता है। और सब्जेक्ट वगैरह इसमें सारे इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दे रखे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपके आते हैं कौन कौन से सेमेस्टर में, और सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। अब शेड्यूल की अपन बात करें सबसे पहले, तो शेड्यूल क्या है इसका, तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे इसकी काउंसलिंग होगी। तो इसका ऊपर नोटिफिकेशन भी आप चल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन शेड्यूल लेते हैं। शेड्यूल की अपन बात करें तो काउंसलिंग का ये शेड्यूल है। शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या डेट है। तो 24 तारीख को ये न्यूज़पेपर में इसका नोटिस आ गया था। काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है इसके, क्योंकि काउंसलिंग 12th के बेस पे ही होगी, ना कोई एग्जाम होगा ना कुछ और होगा, सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन 27 अगस्त से चलेंगे, 22 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन भी इसमें साथ में चलती है। उसके बाद में जो PWD जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, डिफेंस के हैं या इन सर्विस है, अगर वो इसमें PWD या डिफेंस कोटे के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ऑफलाइन रिपोर्टिंग उनको करनी पड़ेगी राजवास में 24 सितंबर से 24 सितंबर को। तो इन्होंने यहाँ डेट गलत कर रखी है, 24 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में। यहाँ इन्होंने 6 सितंबर लिख रहा था लेकिन उन्होंने जून का मंथ कर रखा है। तो 24 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच में आपको करना है। उसके बाद जो सबसे पहला जो रिजल्ट आएगा वो PWD और डिफेंस वालों को आएगा 26 सितंबर को। उसके बाद डिस्प्ले होगी सीटें, इसकी सीट मैट्रिक्स कितनी खाली है, जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए कितनी सीटें हैं, और 26 सितंबर को आ जाएगी। अलॉटमेंट रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का, वो जो अदर कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट, उनका 28 सितंबर को आ जाएगा। फिर जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है तो रिपोर्टिंग एट कॉलेज इन पर्सनल अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड एडमिशन। तो जो भी आपको कॉलेज अलॉट होती है उसको आपको 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में रिपोर्टिंग करवानी है। सीट अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप सीट कैंसिल कर सकते हैं कॉलेज लेवल पे ही, 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर के बीच में। फिर अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उसी कॉलेज को लेके आप कोई बेटर कॉलेज चूज करना चाहते हैं,
तो 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बाद में ये ऑप्शन रहेगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग 5 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर सीटें बचती है फर्स्ट राउंड के बाद में, तो दूसरे राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है वो 7 अक्टूबर को आ जाएगा। फिर इसका सीधा, क्योंकि चॉइस फिलिंग इसमें वन टाइम ही होगी, रजिस्ट्रेशन भी वन टाइम होगी, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन आप पहले करवा लें, चॉइस फिलिंग वही रहेगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है या आपने अपग्रेड लगाया तो इसका रिजल्ट है वो सीधा 8 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद वही प्रक्रिया रहेगी, कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में। सीट छोड़ना चाहते हैं तो 9 से 15 अक्टूबर के बीच में आप छोड़ सकते हैं। कॉलेज में रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर है। क्लासें हैं आपकी 16 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे प्रोसेस है। जो बच्चा वेटनरी में डिप्लोमा करना चाहता है, राजस्थान का जो कैंडिडेट है वो इसे अप्लाई कर सकता है। राजवास की साइड पे इसके रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा कैरियर विकल्प है। बहुत सारी जो डेयरी फॉर्म है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी वेटनरी में आती है डिप्लोमा की हुई की, तो काफ़ी डिमांड वेटनरी में रहती है। एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो वेटनरी में आती है। तो जो बच्चे नीट का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, जिनके बायो है और अच्छा विकल्प दूसरा देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी जानकारी, इसकी फीस स्ट्रक्चर भी मैंने बताया 40,000 है। बाकी यहाँ पे भी फीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो फीस स्ट्रक्चर भी आपको सारा मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो 40,000 रुपये है, फीस भी कुछ नहीं है। तो ये कॉलेजों में बीकानेर में इसमें 50 सीटें हैं। एनुअल फीस 40,000 है, रिफंडेबल 1820 रुपये है। और जो लड़की, ये बाकी अदर चार्जेस लगते हैं, तो सारा मिला के आप ये मान के चलो 51,700 रुपये आपके लगते हैं। ये सारे ही कॉलेजों की फीस वगैरह सारी आप दे रखी है। गवर्नमेंट प्राइवेट जितनी भी कॉलेज है उनकी सबकी डिटेल है, आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये लिस्ट है कॉलेजों की, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ये फीस है, तो फीस भी ना के बराबर है। प्राइवेट की फीस भी आप इसमें देख सकते हैं, कुछ लगभग सभी कॉलेजों की 40,000 की एनुअल फीस है। तो प्राइवेट कॉलेजों की भी फीस कुछ भी नहीं है, ना के बराबर फीस है इसके अंदर। और गवर्नमेंट कॉलेजों की आप देख सकते हैं, इसमें 25,000 जनरल की है, SC/ST की भी फीस गवर्नमेंट कॉलेजों में है। बाकी नॉर्मल फीस है वो 40,000 रुपये है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। 27 अगस्त से ये स्टार्ट होगा, आज से जो 8 डेट है। नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, राजवास की वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है। जो राजस्थान स्टेट डोमिसाइल के बच्चे हैं, खास सर्टिफिकेट डोमिसाइल आपका बना होना चाहिए स्टेट का। बाकी वही डॉक्यूमेंट है, 10th 11th 12th की मार्कशीट, सारी चीज़ें आपकी ये लगेंगी। तो अच्छा ये विकल्प है। और भी इसके बारे में बताता रहूँगा। अभी जो वेटनरी का जो नीट के थ्रू होगा, BVC जो डिग्री होती है, ये डिप्लोमा है, उसके भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। वो भी उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन मैं आपको आगे बताता रहता हूँ। तो थैंक यू। और भी आगे काउंसलिंग के अपडेट मैं आपको देता रहूँगा।